उधर बंद रोड से खबर देंगे आपको। चौक यतीम खाना के दोनों इतराफ तजावजात की भरमार है और तजावजात से शहरियों को मुश्किलात हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, कोई वहां पर पूछने वाला नहीं है, इंतजामिया वहां पर मौजूद नहीं है। फुटपाथों पर हौजरी और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इंतजामिया बाज़ तजावजात माफिया को नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। बंद रोड का ये इलाका है जहां पर आप देख भी सकते हैं कि वहां पर दोनों इतराफ, चौक यतीम खाना के दोनों इतराफ तजावजात की भरमार है और इंतजामिया आंखें बंद किए बैठी है। मजीद जानेंगे राउदिल शाह से। राउदिल शाह बताएगा ये सूरत हाल चौक यतीम खाना की, हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। आपका क्या कहना है, इंतजामिया कहां पर है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सूरत हाल है चौक यतीम खाना बंद रोड से मुलिका, ये दोनों अतराफ की जो सड़कें इसको आप देख सकते हैं। पहले हम आपको मनाजर दिखाते हैं कि हो यहाँ पर जो है वो दुकानों के अंदर तो कारोबार हो ही रहा है, लेकिन बाहर उससे ज़्यादा कारोबार जो है वो हो रहा है। लेकिन ये तमाम लोग तजावजात यानी बासर तजावजात माफिया है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पैक हुई पड़ी है। तकरीबन इसकी बंद रोड की एक साइड जो है वो सड़क की अगर बात करें। जी, राउदिल शाह हमें आगाह कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे और बंद रोड पर चौक यतीम खाना के दोनों इतराफ उन्होंने बताया कि वहाँ पर तजावजात की भरमार है और तजावजात से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक रवानी में भी मुतासर हो रही है। फुटपाथों पर वहाँ पर हौजरी और दीगर दुकानें लगाई गई हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं अपने अशिया को फ़रोख्त करने के लिए। वहाँ पर मोटरसाइकिल्स के शोरूम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर मोटरसाइकिलों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं, पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ पर जूतों की दुकानें, वहाँ पर दूसरी दीगर अशिया खुरोनोश की भी दुकानें हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। वहाँ पर खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। फुटपाथ से आगे जाकर ये सारी दुकानदारी की जा रही है। वहाँ पर चिकन शवारमा और जूस और दुकानें और वहाँ पर दूसरे अशिया जो कपड़ों की दुकानें। इसके साथ साथ वहाँ पर जो दूसरी सूरत हाल है वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया वहाँ पर जो है वो आंखें बंद किए बैठी है और ऐसे जाहिर होता है कि इंतज़ामिया बाअसर तजावजात माफिया को नकेल डालने में नाकाम है। वहाँ पर जो सूरत हाल है आपके सामने है, वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। सड़क के ऊपर वहाँ पर दुकानदारी का सिलसिला जारी है और तजावजात की भरमार दिखाई देती है चौक यतीम खाना के दोनों इतराफ। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वहाँ पर कोई इस वक्त जो सूरत हाल है, शहरियों को इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। राउदिल शाह से एक दफ़ा फिर रब्ता करेंगे। राउदिल शाह, आप वहाँ पर मौजूद हैं चौक यतीम खाना पर, वहाँ पर इंतज़ामिया कहाँ है और शहरियों की मुश्किलात के बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी यही सवाल हम इंतज़ामिया से पूछ रहे हैं कि इंतज़ामिया आखिर कर क्या रही है। अल्लामा इकबाल टाउन इंतज़ामिया बंद रोड पर तो लगता है कि बिल्कुल भी उसकी कोई रिट जो है वो नहीं है। अगर यहाँ पर रिट है तो बाअसर जो तजावजात माफिया है उसकी है। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये 50 से 60 फीट तक की सड़क है जो सुकड़ कर अब महज जो है वो 20 से 25 फीट की रह गई, जहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है। ये तो हैवी ट्रैफिक की सूरत हाल है। दिन भर जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक भी उसकी रवानी मुतासिर रहती है, ट्रैफिक जैम रहती है। जो रहती कसर है वो यहाँ पर जो मोटरसाइकिल रिक्शा के लोग हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा के ड्राइवर्स जो हैं वो जो है वो पूरी कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे अकब में खड़े आपको ऑटो रिक्शास भी नज़र आएंगे जो कि सड़क के बीचों बीच जो है वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मार्केट्स बनाई गई, यहाँ पर प्लाजे बनाए गए, लेकिन उनके लिए पार्किंग का कोई इंतज़ाम जो है वो न किया गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि प्लाजा के बाहर पार्किंग भी मौजूद है। इसी तरह से ये फ्रूट के आपका जूस कॉर्नर्स देख सकते हैं। फुटपाथ को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर से ख़वातीन का गुजरना जो है वो नामुमकिन बना दिया गया है। ऐसे में जब हमारी बात यहाँ पर आने वाली ख़वातीन से हुई तो उनका ये कहना था कि हर रोज़ इसी तरह की सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। जब भी यहाँ शॉपिंग करने आएँ, यहाँ पर गुजरने की यानी पैदल गुजरने वाले का कोई हक जो है वो तस्लीम ही नहीं किया जाता। यहाँ पर जो कारकर्दगी का सवाल है वो टाउन इंतज़ामिया यानी अल्लामा इकबाल टाउन इंतज़ामिया जो है इसकी ज़िम्मेदार है। एसी एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी जो है वो लंबी तान कर सोए हुए हैं, जबकि TOR जाने किस अपनी जो है वो मसरूफियात में जो वो वक्त दे रहे हैं, लेकिन जो TM में है वो भी बिल्कुल खामोश है। यानी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अवाम को चाहे जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, अवाम ख्वाह दिन भर ट्रैफिक में फंसी रहे, ख़वातीन को धक्के लगते रहें, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश रहेगी।
कोई जो है वो इस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। ये मसला आज का मसला नहीं है, ये कोई आज दुकानें यहाँ पर नहीं बनी, ये अरसा दराज से इसी तरह का सिलसिला चला आ रहा है। और जो बड़ा सवालिया निशान अल्लामा इकबाल टाउन इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर छोड़ती है ये सूरत हाल। थ्रू आउट चौक यतीमखाना से हम बात करें तो न्याजी अड्डा तक की इसी तरह की सूरत हाल है। जिसका जहाँ जी चाहता है वो स्टॉल लगा लेता है, जिसका जहाँ जी चाहता है वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेता है, और जिसका तमाम तर खमियाजा यहाँ पर आने वाले, इन मार्केट्स में आने वाले शहरियों को भुगतना पड़ता है। जब मार्केटों के अंदर जो बेसमेंट को पार्किंग होना चाहिए था, वो पार्किंग नहीं है, वो पार्किंग भी सड़क पर, और उसके बाद तजावजात माफिया की भरमार भी सड़क पर। तो ऐसे में ट्रैफिक जैम नहीं होगा, लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो फिर और क्या होगा। यहाँ पर मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क है वो अल्लामा इकबाल टाउन इंतज़ामिया पर आती है। उसके TMA क्या कर रहे हैं, उसके TOR क्या कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर अल्लामा इकबाल टाउन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जी अफजल, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं, इंतजामिया है, इंक्रोचमेंट वाले किधर हैं, इसके साथ साथ वार्डन्स कहाँ पर हैं, इंतजामिया बिल्कुल वहाँ पर नज़र नहीं आ रही और वहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। साथ साथ आपको बताएं कि पार्किंग भी वहीं सड़क पर हो रही है, साथ साथ वहाँ पर तजावजात माफिया भी सरगर्म है।